हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम एरर डिटेक्ट करेंगे सेंटेंस में, और ये केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवीएस में जो एग्ज़ाम आपका होगा इंग्लिश का, जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के, उसमें एरर डिटेक्शन भी आएगा। तो आप एरर डिटेक्शन का इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और होपफुली आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये केवीएस के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बी अवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज़ नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड। ध्यान से देखिए और यहाँ पे क्या एरर है ये पता लगाइए। बी अवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड, सावधान रहिए मतलबी दोस्तों से। हु इज़ नीदर अ फ्रेंड, जो ना ही दोस्त है, इन नीड, ज़रूरत पे जो ना काम आते हैं, और ना ही वो वास्तव में मित्र होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ एकदम दुरुस्त है, सब सही है। यहाँ पे नो एरर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशन नाउन सारा कुछ दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, कॉपरनिकस ने प्रूव किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। तो देखिए यहाँ पे अर्थ जो है एक डेफिनेट नाउन है ना, पर्टिकुलर है। अर्थ दुनिया में एक ही है। तो हम तो बेसिक ग्रामर का रूल पढ़े हैं कि जो चीज़ पर्टिकुलर हो, दुनिया में एक ही हो, विशेष हो, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। बी वाले पार्ट में ये समस्या है कि अर्थ से पहले द लगना चाहिए था। क्या लगना चाहिए था? द। ओके, कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी ऑप्शन नंबर बी में प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर बाय द पुलिस पर्सनल। ओके, एक आपने कहावत सुनी होगी, इंग्लिश की इडियम है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ओके, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट होता है, सेल्डम, उसके बाद में आता है बाइट। बाइट एक वर्ब है। ओके, सो यहाँ पे सेल्डम के बाद में वी है जो कि सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे वी हमें हटाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को लाना। तो करना क्या है, बस प्लेस बदल देना, इंटरचेंज करना है। क्या कर देना है? सेल्डम हैव हो जाएगा यहाँ पे, सेल्डम हैव वी बीन। ओके, सेल्डम हैव वी बीन हो जाएगा, यानी हैव को वी की जगह, वी को हैव की जगह ले आएंगे, बाकी ये सेंटेंस आपका दुरुस्त हो जाएगा। राइट, तो यहाँ ए वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। वी की जगह पे हैव और हैव की जगह पे वी आ जाएगा, बाकी ये सेंटेंस सही है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सम मेन आर born ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। ओके, सम मेन आर born ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। ये तो इसका ए और बी पार्ट था, जो कि एकदम दुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ महानता को हासिल करते हैं। ओके, ये सही है दोनों सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग। इसमें जो अगला पार्ट है सी वाला, एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, और कुछ में, देखिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है सी वाले पार्ट में। यहाँ पे हैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक कहा जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कुछ प्रचलित बातें करी जा रही हैं कि कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोग महानता को अर्जित करते हैं, हासिल करते हैं। फिर जो अगली लाइन आएगी वो ऐसे ही होनी चाहिए ना, कि कुछ ग्रेटनेस, कुछ लोगों के अंदर महानता पाने की प्यास होती है। ओके, तो यहाँ पे हैड जो लिखा हुआ है ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए हैव, हैड की जगह पे हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैव। अब ये सेंटेंस हो जाएगा कि सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, कुछ में महानता पाने वाली प्यास होती है। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैव जो है वो हो जाएगा हैड की जगह पे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड एमंग दी टू ब्रदर्स। बहुत ईजी सा है, इसमें आप सभी को पता ही है क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे जब दो लोगों के मध्य बात करी, जब दो लोग हों तो इनके बीच जब कहना हो कि दो लोगों के मध्य, तो बिटवीन का यूज़ किया जाता है। बिटवीन, अगर दो से ज़्यादा हो तो एमंग का यूज़ होता है। यहाँ पे टू ब्रदर्स हैं, इसलिए इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ पे आपका बिटवीन होना चाहिए। ओके, सो यहाँ बी वाले पार्ट में दिक्कत है, बी वाले पार्ट में एरर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एमंग की जगह पे बिटवीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम क्वाइट सर्टेन
आई एम क्वाइट सर्टन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट माइजरली। ओके, अंग्रेजी में ग्रामर का रूल है नॉट ओनली अगर यूज़ किया गया है तो अगर उसके साथ में ऑल्सो या बट इस तरीके से नहीं यूज़ होगा, बट ऑल्सो यूज़ होगा। ओके, ना बट का यूज़ अकेले होगा ना ऑल्सो का यूज़ अकेले होगा, ये दोनों साथ में होने चाहिए, राइट। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली अगर है तो बट ऑल्सो का यूज़ होगा, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का यूज़ होगा। सो यहाँ पे बट ऑल्सो माइजरली हो जाएगा, राइट, बट ऑल्सो माइजरली। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी नहीं पढ़ा हुआ है, ये आप ए बी सी डी यहाँ पे कर ले, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये डी वाला है, नो एरर। तो यहाँ पे सी वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, बट ऑल्सो होना चाहिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। ओके, सी वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल। ओके, सबसे पहले देखते हैं ये सेंटेंस क्या रहा है। देयर आर अ नंबर ऑफ रीज़न। ओके, देयर आर अ नंबर ऑफ रीज़न, बहुत से कारण हैं। ओके, बहुत से कारण हैं, मैं उनको नहीं पसंद करता हूँ या करती हूँ। ओके, बहुत से कारण हैं, मैं उनको नहीं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ मतलब मिसिंग है, कुछ परफेक्ट लग नहीं रहा है इसका मीनिंग। जैसे बहुत से कारण हैं, मैं उसको क्यों नहीं पसंद करता हूँ, मैं उसको क्यों नहीं पसंद करता हूँ, ये एक हो गया। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि बहुत से कारण हैं, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। तो ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो इसे हम कंप्लीट कर देंगे, यानी बी वाले में प्रॉब्लम है, बी वाले को सही करना पड़ेगा। तो बी में क्या हो जाएगा, क्यों जो हिंदी में आ रहा था, क्यों के लिए अंग्रेजी में वर्ड है वाई। ओके, तो बस कुछ नहीं करना है, बी से पहले वाई को लगाना है और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला। बी में आई से पहले वाई लगेगा। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स वाई आई डू नॉट लाइक हिम। ओके, अब ये सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आई हैव read an interesting book yesterday and underlined the new words which are simple but effective. Okay, देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस की बात करी जा रही है, जैसे मैंने एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी, एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड। देखिए पास्ट टेंस में ये भी है, सही है, अंडरलाइन द न्यू वर्ड, और नए वर्ड को अंडरलाइन किया, विच आर सिंपल बट इफेक्टिव, जो कि सिंपल है बट इफेक्टिव भी है, प्रभावी भी है। खैर, ए वाले पार्ट में देखिए, आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, मैंने कल एक किताब पढ़ी है, ये इसकी हिंदी बन रही है। तो देखिए प्रेजेंट वाले सेंटेंस में यस्टरडे का यूज़ नहीं होना चाहिए, हैव का यूज़ आपका प्रेजेंट में होता है, तो यहाँ पे एस्टरडे है यस्टरडे, इसलिए कुछ तो गलत है। तो गलत क्या है, बस आप हैव यहाँ से कट कर दीजिए, हैव नहीं होना चाहिए। अब ये सेंटेंस एकदम बैलेंस हो गया है। आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, मैंने एक किताब कल पढ़ी थी। ओके, अब ये सही है, तो यानी ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, यहाँ पे हैव नहीं होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बात। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशंस, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम माई असिस्टेंट। जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है, जैसे इसका ए वाला पार्ट पढ़ लें, बी वाला पढ़ लें, सी वाला पढ़ लें, तो क्या पता चल रहा है, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस। ओके, बी वाला पार्ट जब पढ़ते हैं, विद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस, तो देखिए पकड़ में आ गई, एरर क्या थी, इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस कोई वर्ड नहीं है, इन्फॉर्मेशन होता है। ओके, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता है, यही इसमें एरर है, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। सो बी वाले पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 का आंसर होगा। गलत क्या है, इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इज देयर फर्दर रीजन्स यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रोमिस्ड। ओके, देखिए ध्यान से पढ़ते हैं सेंटेंस को, ए वाला पार्ट देखते हैं। इज देयर फर्दर रीजन्स, अब देखिए पहले ही इस पकड़ में आ गई मिस्टेक, क्या है, इज देयर फर्दर रीजन्स। अब रीजन्स की बात हो रही जो कि प्लूरल है, और यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ किया गया है,
इज, जो कि गलत है। यहाँ पे आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आर देयर फर्दर रीजन्स यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर। ओके, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, आर देयर होना चाहिए, आर देयर फर्दर रीजन्स, क्योंकि रीजन्स प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। ध्यान से पढ़ते हैं, पहले ये वाले पार्ट को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच, स्पीच के फाइनल मिनट के दौरान, सही है। द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस, ओके, द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। बी और सी वाले पार्ट को एक साथ पढ़ेंगे। द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है, द स्पीकर, जब ऐसी कभी सेंटेंस लिखा जाता है, ऐसा सेंटेंस, द स्पीकर रिक्वेस्टेड के बाद में जिससे रिक्वेस्ट करी जा रही सीधे वो आएगा, ना कि यहाँ पे टू का यूज़ होगा। सो यहाँ पे टू का जो यूज़ है ये एक्सेस है, ये अधिक है, ये नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, बाकी सेंटेंस अब सही हो जाएगा। द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, ओके, रिक्वेस्टेड के बाद में जिससे रिक्वेस्ट किया जा रहा होता है वो होता है, जैसे ही रिक्वेस्टेड हिम, ही रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर, ही रिक्वेस्टेड द डॉक्टर। इस तरीके से जिससे रिक्वेस्ट किया जाएगा वो आएगा, उसमें टू का यूज़ नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो बी इज द आंसर ऑफ 11, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर्स सस्पेक्ट दैट ही इज डाउन विद थायराइड, टाइफाइड, ओके सॉरी टाइफाइड लिखा हुआ है, टाइफाइड। ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे। देखिए लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट फ्राइडे लिखा, सबसे बड़ी बात है सिंस लिखा हुआ है, ओके, और आईएनजी है वर्ब में। तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा होता है कि सिंस का यूज होगा और आईएनजी होगा, ओके, क्योंकि इज लगा हुआ इसलिए मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ पे जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस टेंस है तो ये गलत है, जो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ही हैज़ बीन रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे, ओके। तो ए वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है मैंने आपको बता दिया, ही हैज़ बीन हो जाएगा, ही हैज़ बीन रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे, ऐसे बनेगा सेंटेंस। 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ट्रैवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड have come to rely on computers to book seats in air flights or rooms in hotels either today or a year from now। एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। ए वाले पार्ट में क्या है, ट्रैवल एजेंट्स, प्लूरल है एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कम, ओके, एजेंट्स के साथ हैव का यूज हुआ है, सही है, हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स टू बुक सीट्स, टू बी वाले पार्ट में क्या है, टू बुक सीट्स इन एयर फ्लाइट्स और रूम्स इन होटल्स, टू बुक सीट्स इन एयर फ्लाइट्स। सो द एरर इज, यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे ऑन होना चाहिए, इनकी जगह पे ऑन होना चाहिए, ये गलत है, ऑन होना चाहिए था इनकी जगह पे, ओके। टू बुक सीट्स ऑन एयर फ्लाइट्स और रूम्स इन होटल्स ईदर टुडे और अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। सो हमारा आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे इनकी जगह पे ऑन होना चाहिए। 14, शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर। देखते हैं पार्ट वाइज। शी एक्सप्रेस्ड पास्ट टेंस में है, हर ग्रेटिट्यूड्स, ओके, टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर, उसने एक्सप्रेस किया अपनी कृतज्ञता उन सभी लोगों को जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। 15, व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर ही वॉज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली, ओके। पार्ट वाइज देखेंगे, ए वाला देखते हैं, व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर, ओके, सही है। बी पार्ट, ही वॉज वेरी टायर्ड, बहुत थक गया था, ये भी सही है। सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली, सो दैट ही वेंट इमीडिएटली, यहाँ पे मिस्टेक है, ओके। सी वाले पार्ट में फ्रेंड्स मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है मैं बताता हूँ आपको। ही वॉज वेरी टायर्ड सो
ही वेंट होम इमीडिएटली, ये होना चाहिए, दैट का यूज़ यहाँ पे एक्सेसिव है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, सो ही वेंट होम इमीडिएटली, वो बहुत थका हुआ था इसलिए वो घर चला गया, तुरंत घर चला गया, ना कि सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, modern man must pull himself up together and act his part in life as God's own most favorite creature. ओके, ए वाला पार्ट देखते हैं इसका। ए वाले पार्ट में क्या लिखा है? मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर। देखिए यहाँ पे मॉडर्न मैन के को बताया जा रहा है कि उसको एक साथ अपने आप को रखना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे ऑफ भी लिखा हुआ है, टुगेदर भी लिखा हुआ है। तो देखिए, ऑफ मतलब होता है अलग होना, ऑफ का मतलब होता है अलग होना या अलग करना। ओके, ऑफ का मतलब अलग होना या अलग करना, मीन्स ये सेपरेशन को बताता है। ऑफ जो होता है ये सेपरेशन को बताता है, और टुगेदर मतलब साथ साथ। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, तो यहाँ पे ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ को हटाना है, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो ए पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ टुगेदर। ओके, एक साथ लाना है, मस्ट पुल हिमसेल्फ टुगेदर, आधुनिक मैन को, आधुनिक इंसान को अपने आप को एक साथ लाना है या एक साथ रखना है। ओके, ऐसे होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, देयर वुड बी फीवर फॉलीज एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग ऑल अराउंड इफ वी अप्लाइड दिस साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर ऑल आर अफेयर्स। ओके, इसको पढ़ते हैं पार्ट वाइज। देयर वुड बी फीवर फॉलीज, कोई मिस्टेक नहीं है, एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग्स ऑल राउंड, यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। सी वाला पार्ट है, इफ़ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर ऑल आर अफेयर्स। ओके, तो देखिए ये वर्ड है एटीट्यूड, एटीट्यूड फॉर ऑल आर अफेयर्स। ऑल आर अफेयर्स का मतलब हमारे सभी मामलों के लिए, ऐसा लिख रहा, फॉर का मतलब हो गया सभी मामलों के लिए। तो एटीट्यूड जो होता है इन सब चीज़ों के प्रति होगा, ना कि इन सब चीज़ों के लिए। तो प्रति के लिए टू का यूज़ होता है, एटीट्यूड टू होगा। ओके, एटीट्यूड टू। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक एटीट्यूड टू ऑल आर अफेयर्स, ऐसे ये सेंटेंस हो जाएगा। नाउ 18, क्वेश्चन नंबर 18, हीरा टोल्ड द टीचर दैट शी couldn't कम फॉर द रिहर्सल्स द नेक्स्ट डे। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। हीरा टोल्ड टू द टीचर, ऐसा नहीं होता है, हीरा टोल्ड द टीचर। ओके, सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा टोल्ड के बाद में। ओके, यहाँ पे टू की ज़रूरत नहीं है, हीरा टोल्ड द टीचर। ओके, टू नहीं होगा, दैट शी couldn't कम फॉर द रिहर्सल्स, तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 19, आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days। ए वाला पार्ट पढ़ते हैं आराम से। आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days। अब देखिए ये क्या है, आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज़ बीन सफरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, टाइम जो दे रखा है 10 days का है, तो 10 days इनडेफिनिट होता है, डेफिनेट नहीं होता। 10 days कब का है नहीं पता, कैसा 10 days है। तो यहाँ पे डेफिनेट जब टाइम होता है तब सिंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन इनडेफिनिट है यहाँ पे टाइम जो है इनडेफिनिट, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। राइट, यहाँ पे फॉर का यूज़ होना चाहिए, सिंस की जगह पे फॉर का यूज़ होना चाहिए, बस यही एरर है। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, सी वाले पार्ट में एरर है, 19 का आंसर सी वाला हो जाएगा। 20 देखते हैं, द आर्म फोर्सेज हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू ब्रिंग अ semblance of normality in the flood affected areas। ए वाला पार्ट पढ़ते हैं, द आर्म फोर्सेज हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक। देखिए, आर्म फोर्सेज हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। द आर्म फोर्सेज हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक, ये जो फ्रेज है ये गलत है, राउंड द क्लॉक होता है। क्या होता है, राउंड द क्लॉक। ओके, तो यहाँ पे यही मिस्टेक है, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, ए वाले पार्ट में एरर है, 20 का आंसर हो जाएगा ए वाला। 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरीज वर beginning to bring him rewards which were to make him one of the richest men
ऑफ हिज डेज। पार्ट ए देखेंगे, पार्ट ए को पढ़ के देखते हैं क्या होता है इसमें। जस्ट वेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरीज वर बेगनिंग टू ब्रिंग हिम रिवॉर्ड, मीन्स अल्फ्रेड नोबल की डिस्कवरीज ने जब अवार्ड जीतना शुरू कर दिया था उनके लिए, फिर क्या होता है, विच वर टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज डे। वन ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या बी वाले पार्ट में है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज डे। ओके, हमें पता है कि वन ऑफ द, उसके बाद में क्या लिखा हुआ, वन ऑफ द रिचेस्ट, ये जो नाउन है रिचेस्ट के बाद में मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, ये प्लूरल होना चाहिए, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होगा, मैन की जगह पे मैन होना चाहिए। ओके, तो बी वाले पार्ट में मिस्टेक है, जिससे बोलते नहीं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन्स होता है, ना कि बैट्समैन। ओके, तो ऐसे ही ये जो एडजेक्टिव है रिचेस्ट, इसके बाद में जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द यानी उनमें से, तो यानी कई होंगे, उनमें से एक। ओके, बहुत से अमीर लोगों में से एक, तो इसलिए मैन की जगह पे मैन होगा, ये सही है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर 21। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22. This is the second communication we have sent and we are much surprised at receiving no answer. सेंटेंस पढ़ेंगे फिर से। This is the second communication we have sent. ये दूसरा कम्युनिकेशन जो हमने भेजा है, and we are much surprised, और हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, at receiving no answer, कि हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं कि हमें आंसर कोई नहीं मिला है, कोई आंसर हमने रिसीव नहीं किया है। सो ये सही लग रहा है, नो एरर होगा इसका आंसर, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, एट रिसीविंग सही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 23. सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिसेस शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। ओके, इसको फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को। सेवरल गेस्ट नोटिस्ड, ओके, ये प्लूरल है लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस्ड हो गया है मिस्टर शर्मा। सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, यहाँ पे नो एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे सेंटेंस, सारे पार्ट एकदम दुरुस्त है, कोई एरर नहीं है उसमें। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, यहाँ पे ये दिक्कत होती है हमेशा, फॉलिंग बैक इन हिज चेयर ही सही है, यहाँ पे ऑन या फिर ऐड कर दिया जाता है और फिर एरर पूछते हैं, तो ये गलत है। तो यहाँ पे इन जो लिखा हुआ ये सही है, ठीक है, पूरा सेंटेंस सही है, नो एरर होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स। देखिए, लॉन्ग लाइफ इज गुड सही है, ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। बी पार्ट देखते हैं, इफ़ वन बी हैप्पी, सो यहाँ पे दिक्कत है, एरर है। इफ़ वन इज़ हैप्पी, बी का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, सो बी नहीं होना चाहिए, इज़ होना चाहिए। इफ़ वन इज़ हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड, ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 25. His assistants have and are still doing excellent work for the organization. A पार्ट को पढ़ेंगे, his assistants have, B पार्ट में क्या है, and are still doing, C पार्ट में क्या है, excellent work for the organization। देखिए, जब A पार्ट को पढ़ते हैं his assistants have, ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है क्योंकि आगे and लगा हुआ है B वाले पार्ट में, एंड आर स्टिल डूइंग, वो एक अलग पार्ट बनता जा रहा है, एक अलग सेंटेंस बनता जा रहा है। तो जो ए वाला पार्ट है ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है। हिज असिस्टेंट्स हैव, आगे कुछ नहीं बताया गया है, एंड आर स्टिल डूइंग, और अभी भी कर रहे हैं, एक्सेलेंट वर्क, बढ़िया काम, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसका मतलब हिज असिस्टेंट्स हैव डन, यानी कर चुके हैं और कर रहे हैं एक्सेलेंट वर्क। ओके, सो ए पार्ट में क्या हो जाएगा, हैव डन, यानी हैव के बाद में डन लिखेंगे तो इसका, इस पूरे सेंटेंस का एक मतलब निकल के आएगा, कंप्लीट मीनिंग। ओके, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हैव के बाद में डन लगाना है बस।